जय हिंद मेरे भाई। चलिए बात करते हैं आज थोड़ा बाबरी मस्जिद और वंदे मातरम पे। मैंने कितनी बार बोला है, ना मैं हिंदू के साथ हूँ ना मुसलमान के साथ हूँ। जो भी गलत है मैं उसके खिलाफ खड़ा मिलूंगा। और जो मस्जिद बनाया जा रहा है ना पश्चिम बंगाल में, आप एक नहीं 1000 मस्जिद बनाओ भाई। आपको यह देश का संविधान इजाजत देता है, लेकिन आप संविधान के आड़ में बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, जिससे देश में एक अलग माहौल पैदा हो। एक उसका राजनीतिकरण करके मस्जिद जो बना रहे हैं ना, ये गलत है। और मुझे इस चीज पे थोड़ा सा गर्व है कि जो कुछ मुसलमान भाई इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे मस्जिद बनाइए, लेकिन किसी बाबर के नाम पे नहीं, किसी आक्रांता के नाम पे नहीं। अरे आप झुकते किसके आगे हैं? आपको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। आपको वंदे मातरम बोलने से ये लगता है कि मैं कुरान के खिलाफ जा रहा हूँ। लेकिन मस्जिद जब बनाते हैं, बाबरी मस्जिद, तो आपको नहीं लगता कि आप अल्लाह के अलावा उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, जो इस देश को पतन करना चाहते थे, जो इस देश को लूटने आए थे। बाबर जैसे लोग, उनका साम्राज्यवादी थे भाई। अब वो अलग बात है यहाँ पे आकर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मस्जिद बनाना है इस देश में, तो आप अल्लाह के नाम पे बनाइए। आप उस रब के नाम पे बनाइए जिसके आगे आप सजदा करते हैं। अब इस बाबर के नाम पे बनाएंगे तो आपत्ति होगी, पहली बात। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में योगी जी बोले हैं कि सभी को वंदे मातरम कहना पड़ेगा। यह मामला अभी का नहीं है भाई, यह मामला 19वीं सदी का है कि जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस स्लोगन को गाया, इस स्लोगन को बनाया, इस कविता को, इस राष्ट्रगीत को गाया था, तो उनका उद्देश्य ये था कि मैं जो राष्ट्रवाद है उस इस कविता के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करूं। लेकिन इस कविता को धर्म के आईने से देखा गया, क्योंकि मुसलमानों का कहना यह था कि इसमें कई जगह पे देवी देवता जैसे दुर्गा, काली, सरस्वती, इन लोगों का उल्लेख है। और मैं उनका कहना था कि कुरान ये कहता है कि अल्लाह के आगे आप किसी के सामने सजदा मत करें, किसी के सामने मत झुकिए। चलिए मैं भी आपकी बात मानता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर बोला, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलिए ठीक, इसकी 2 लाइन तो आप पढ़ सकते हैं ना, 2 लाइन में क्या इतराज है भाई। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम कोई 2 लाइन अनिवार्य किया था कि आप इसको बोल सकते हैं, या सभी धर्म पे लागू हो सकता है। लेकिन जो मौलवी बैठे हैं ना, मेन दिक्कत इनमें है। सबसे बड़ी समस्या ये लोग खड़ी करते हैं जो किसी धर्म की व्याख्या करते हैं। अब ये लोग, ये मौलवी खुल के कभी नहीं बोलते कि वंदे मातरम की 2 लाइन में ऐसा कोई भी बात नहीं है कि जिससे हम अपने धर्म के मूल भावना के खिलाफ जाएंगे। तो आपको वंदे मातरम बोलने में तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज देखिए, मैं आम इंसान से कोई मतलब मुझे शिकायत नहीं है कि जो वंदे मातरम अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज का इल्म नहीं है भाई, उस चीज का उन्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उनको। मौलवी साहब ने बता दिया ये नहीं करना है तो नहीं करना है। जैसे हिंदुत्व में भी ऐसे हैं कि अगर कोई बोल देगा, कोई बाबा जी बोल देंगे ये नहीं करना बेटा और ये करना है, तो वही करेंगे बिना विवेक लगाए। तो उसी तरह इस्लाम में भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों का विरोध करता हूँ। आपको अगर अल्लाह के अलावा कहीं और नहीं झुकना है तो वंदे मातरम में ऐसा कुछ नहीं है 2 लाइन में कि आप नहीं बोल सकते, आपको बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है, आप मस्जिद बनाइए, एक नहीं 1000 बनाइए, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप अल्लाह के नाम पे बनाए, ना किसी बाबर के नाम पे बनाइए। दूसरी बात, जो विधायक जी कर रहे हैं ना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत घिनौना काम कर रहे हैं हमारे देश में। और जब तक हमारे देश की जनता मूर्ख रहेगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तब तक ये मच्छर लोग, ये नेता लोग आपको चूतिया, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और अब एक बात और सुन लीजिए भाई आप लोग, कि अब समय बचा है कि आप पहले हर जितने भी धर्म हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, आप सभी धर्म से जो कमियां हैं इसको बाहर कीजिए, वरना धर्म खत्म। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग अब एथीस्ट जो आइडियोलॉजी है, मैक्सिमम नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो एथीस्ट आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको अपना रहे हैं कि जहाँ पे किसी धर्म को नहीं मानेंगे। हो सकता है उनकी मर्जी करे किसी एक परमात्मा को स्वीकार कर लें, लेकिन धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। वही चीज है कि ये इसकी व्याख्या इस रूप में होगी कि भगवान को मैं स्वीकार करता हूँ,
कोई है जिसने ना अल्लाह नाम देंगे, ना राम नाम देंगे, ना कोई नाम देगा? कोई तो है, नाम भी नहीं पता भाई, हम कौन है उसका नाम रखने वाले? समझ रहे हैं आप? लेकिन धर्म के चंगुल में नहीं रहेंगे। और अगर धर्म बचाना है तो हर धर्म के ठेकेदारों से मैं इतना ही कहूंगा कि अपने धर्म की कमियों को निकाल दीजिए, तभी आप लोगों का धर्म सेफ रहेगा। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि ईश्वर है और ईश्वर ने हम सबको बनाया है, हर एक प्राणी, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सबको उसने बनाया है। कोई तो क्रिएटर है, इस चीज को मैं भी मानता हूं। लेकिन ये धर्म बनाने वाले ये कोई फिरकी ले रहा है हम लोगों की, ठीक? यही मैं कहना चाहता हूँ। इस धर्म को नहीं मानता मैं। धर्म में जो भी अच्छाइयाँ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, मैं सबको अपने अंदर स्वीकार करूंगा, जो भी अच्छाइयाँ हैं। लेकिन अगर थोड़ी भी बुराइयां हैं किसी भी धर्म में, तो मैं उस बुराई को नहीं स्वीकार करूंगा। बस मुझे धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस बुराई को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे अगर किसी किताब का एक पेज, एक पन्ना खराब है, तो उस पेज को फाड़ा जाता है, ना कि पूरी किताब फेंक दी जाती है। इसी तरह से हर धर्म में कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। आप अच्छाइयों को स्वीकार कीजिए, जो बुराइयां उसको निकाल दीजिए, अपने जेहन से भी, अपने दिमाग से भी, अपने दिल से भी, और अपने बुक्स से भी। जो धार्मिक बुक है ना, उसमें जो भी गलत चीजें हैं आप निकाल दीजिए, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान। मैं सबसे कह रहा हूँ। चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जय हिंद।